वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 3 में पोएम है जिसका टाइटल है लिटिल बाय लिटिल। तो बच्चों, आज हम इस पोएम का रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम इस पूरी पोएम को भी हिंदी में समझेंगे और इसके बाद जो एक्सरसाइज दी गई है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट 3। इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स। टाइनी होता है बच्चों छोटे, सीड होते हैं बीज, बिगिन होता है शुरू करना, लाइफ होता है जीवन, और बिगेस्ट होता है सबसे बड़े। तो इसमें ये कहा गया है कि जो सबसे बड़े पेड़ भी होते हैं वो भी अपने जीवन की शुरुआत छोटे बीजों से ही करते हैं। रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकोर्न ग्रू बिग। चलिए पढ़ते हैं कि छोटा सा एकोर्न एक बड़े पेड़ में कैसे बन जाता है। वो छोटा सा जो एकोर्न है वो एक बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है, चलिए पढ़ते हैं। लिटिल बाय लिटिल। लिटिल होता है बच्चों छोटा या फिर थोड़ा। तो यहाँ पे जो हमें वर्ड लेना है वो है थोड़ा। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। लिटिल बाय लिटिल एन एकोर्न सेड। एकोर्न होता है बच्चों एक फल होता है जो बलूत के पेड़ पर लगता है। तो बच्चों, पेड़ बड़ा होता है और उस पर फल लगता है और फल से ही क्या बनते हैं, बीज, और उस बीज से फिर नया पौधा तैयार होता है जो बड़ा होके पेड़ बन जाता है। तो यहाँ पर ये इस पोयम में हम एक बलूत के पेड़ के बीज के बारे में पढ़ रहे हैं जो जमीन पर गिरा हुआ है और फिर वह बड़ा होकर एक पेड़ बन जाता है। तो वो कह रहा है लिटिल बाय लिटिल एन एकोर्न सेड। एक एकोर्न ने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोसी बेड। मोसी होता है बच्चों गीली ज़मीन जिस पर काई जम जाती है। तुमने देखा होगा जब ज़मीन पर मिट्टी पर पानी लगातार ठहरा रहता है या वहाँ पर नमी रहती है तो वहाँ पर उसका रंग हरा हरा हो जाता है। वो बहुत महीन छोटी सी घास सी होती है, उसको बोलते हैं काई। तो ये जो अकोर्न का बीज है, बलूत के पेड़ का जो बीज है, ये उस काई वाली ज़मीन में नीचे वहाँ पर दबा हुआ है। आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे। इम्प्रूव होता है बच्चों सुधार होना। तो वो कह रहा है एवरी होता है प्रत्येक, कि मैं प्रतिदिन प्रत्येक दिन मेरे अंदर अब सुधार हो रहा है, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। हिडन डीप इन द अर्थ अवे। अर्थ होती है बच्चों धरती। वो कहता है हिडन डीप इन द अर्थ अवे, वो धरती में अंदर गहरा छिपा हुआ है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू। और थोड़ा थोड़ा करके वो हर दिन बड़ा हो रहा है। लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा करके। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। ड्यू होती है बच्चों ओस की बूंद, और थोड़ा थोड़ा करके वो ओस की बूंद को पी रहा है, यानी कि ओस की बूंद से वो पानी ले रहा है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट ए थ्रेड लाइक रूट। फिर उसमें से नीचे की तरफ एक धागे जैसी पतली जड़ निकलती है। अप इन द एयर, और हवा में ऊपर की तरफ स्प्रेंग ए टाइनी शूट, और ऊपर की तरफ उसमें से एक पतला तना बाहर हवा में निकलता है। बच्चों, पेड़ का जो हिस्सा जमीन में अंदर जाता है वो कहलाता है रूट, यानी कि जड़, और पेड़ का जो हिस्सा ऊपर हवा में बढ़ता है वो कहलाता है शूट, यानी कि तना।
डे बाय डे, दिन दिनों दिन यानी कि हर एक दिन, एंड ईयर बाय ईयर और सालों साल। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, फिर थोड़ा थोड़ा करके उसमें पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेज स्प्रेड फार एंड वाइड, और फिर दुबली पतली शाखाएं उसमें से चारों तरफ फैलने लगती हैं। स्लेंडर होती हैं बच्चों दुबली पतली, और ब्रांचेज होती हैं शाखाएं, स्प्रेड होता है फैलना। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, जब तक कि ये ताकतवर ओक का पेड़ जंगल की शान या जंगल का गौरव नहीं हो जाता। फॉरेस्ट होता है बच्चों जंगल, प्राइड होता है गर्व, गौरव, शान, और माइटी मतलब ताकतवर। ये बीज तब तक थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता रहता है जब तक कि ये जंगल का ताकतवर ओक का पेड़ नहीं बन जाता। ओक का पेड़ होता है बच्चों, ओक ट्री को हिंदी में बोलते हैं बलूत का पेड़, और इसके फल को बोलते हैं बलूत फल। तो उसी के बारे में ये हमारी कविता है। तो बच्चों इस कविता में को हमने अभी हिंदी में समझ लिया। अब हम चलते हैं न्यू वर्ड्स की ओर। तो न्यू वर्ड्स को बच्चों हमने अलग से लिख लिया है, चलिए उनका अर्थ जान लेते हैं। हिडन मतलब छिपा हुआ। सेकंड वर्ड है स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे। थर्ड वर्ड है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। फोर्थ वर्ड है स्लेंडर, स्लेंडर मतलब दुबला पतला। फिफ्थ वर्ड है माइटी, माइटी मतलब शक्तिमान या ताकतवर। सिक्स्थ वर्ड है ब्रांचेज, ब्रांचेज मतलब शाखाएं। सेवंथ वर्ड है प्राइड, प्राइड मतलब गौरव। एट्थ वर्ड है इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग मतलब सुधार होना। नाइन्थ वर्ड है सिप्ड, सिप्ड यानी पिया, जब हम कुछ तरल पदार्थ पी लेते हैं, सिप्ड। टेंथ वर्ड है शूट, शूट मतलब तना या टहनी, जो जमीन से ऊपर की तरफ हिस्सा पेड़ का बढ़ता है। रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ा है। बच्चों इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए उनके आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू, उस पेड़ का नाम बताओ जो अकॉर्न से बड़ा होकर बनता है। अकॉर्न होता है बलूत का फल, और उसमें से कौन सा पेड़ बनेगा? बलूत का पेड़। तो आंसर हो जाएगा बच्चों अकॉर्न ग्रोज इनटू द ओक ट्री, अकॉर्न एक बलूत के पेड़ में बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन 2, व्हाट थिंग्स डज ए सीड नीड टू ग्रो, एक बीज को बड़ा होने के लिए, विकसित होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आंसर इसका क्या होगा बच्चों? ए सीड नीड्स वाटर, सनलाइट, सोइल एंड मॉइस्चर टू ग्रो। वाटर मतलब पानी, सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी, सोइल मतलब मिट्टी, एंड मॉइस्चर टू ग्रो, मॉइस्चर होती है बच्चों नमी, ग्रो मतलब विकसित होना, बड़े होना। तो एक बीज को बड़े होने के लिए पानी, सूरज की रोशनी, मिट्टी और नमी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम, इस कविता में आपको कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड मिलेंगे, या आप कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड इस कविता में ढूंढ सकते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड वो होता है बच्चों जो किसी बात को विस्तृत रूप में बताए। ठीक है, डिस्क्राइब होता है व्याख्या करना, विस्तार से बताना। तो ऐसे वर्ड जो हमें किसी बात के बारे में विस्तार से बताते हैं। आंसर, देयर आर मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस पोएम, इस कविता में कई सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। सच एज जैसे स्लेंडर, स्लेंडर मतलब दुबला पतला। माइटी, माइटी मतलब ताकतवर। टाइनी, टाइनी मतलब छोटा। मोसी यानी कि काई वाली जमीन। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। टॉक टाइम, बात करने का समय। लुक एट द 2 पिक्चर्स,
देखो बच्चों, इसमें नीचे दो चित्र हैं, दो पेड़ों के चित्र हैं, हमें इनको ध्यान से देखना है। फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज। 4 चीज़ें ढूंढो जो इन दोनों पेड़ों में अलग अलग हैं। एंड टॉक अबाउट देम, और उनके बारे में बात करो। तो बच्चों, इन दोनों पेड़ों को ध्यान से देखो। पहला पेड़ खुश है, उस पर फल भी लगे हुए हैं, लेकिन दूसरा पेड़ उदास है, वह रो रहा है, उस पर फल भी नहीं लगे हुए हैं, उसके चारों तरफ आग भी जल रही है। तो इसके बारे में हमें 4 बातें लिखनी हैं। तो चलिए बच्चों, पिक्चर 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है? पिक्चर आई गिव यू ऑल दिस, मैं तुम्हें ये सब चीज़ें देता हूँ। पेड़ खुश है, वो हमें फल देता है, पक्षियों को घोंसला देता है, छाया देता है। और पिक्चर 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है? व्हाट डू यू गिव मी, तुम मुझे क्या देते हो। देखो, ये बिल्कुल रो रहा है, उदास है, और इसको हम क्या दे रहे हैं? उसके पास आग जल रही है, यानी कि उसके पास प्रदूषण है। पहली बात क्या है? द ट्री इन पिक्चर 1 इज हैप्पी बट द ट्री इन पिक्चर 2 इज सैड एंड क्राइंग। पिक्चर 1 में जो पेड़ है वो खुश है, लेकिन पिक्चर 2 में जो पेड़ है वो उदास है और रो रहा है। 2, द ट्री इन पिक्चर 1 इज लेडन विद फ्रूट्स। जो पहली पिक्चर में जो पेड़ है वो फलों से लदा हुआ है, बट द ट्री इन पिक्चर 2 डज नॉट हैव इवन ए सिंगल फ्रूट। तो जो दूसरा पेड़ है उस पर कोई एक भी फल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, द नेस्ट इन पिक्चर 1 इज इन प्रॉपर शेप। जो घोंसला है पहले तस्वीर में पेड़ पर जो घोंसला है वो अपनी सही रूप में है, बट द नेस्ट इन पिक्चर 2 इज डैमेज्ड बाय अस। लेकिन दूसरे पेड़ पर जो घोंसला है वो डैमेज्ड है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाया गया है हमारे द्वारा। पॉइंट नंबर 4, द ट्री इन पिक्चर 1 इज गिविंग अस ए लॉट ऑफ थिंग्स। जो पिक्चर 1 में जो पेड़ है वो हमें कई सारी चीज़ें दे रहा है, बट द ट्री इन पिक्चर 2, लेकिन दूसरी तस्वीर में जो पेड़ है इज गेटिंग पोल्यूशन फ्रॉम अस। वो उसको हमारे द्वारा क्या दिया जा रहा है बच्चों? पोल्यूशन, उसको प्रदूषण दिया जा रहा है, उसके पास आग जलाई जा रही है। तो इन दोनों चित्रों में ये 4 मुख्य अंतर हैं। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेज ऑन व्हाट द ट्री गिव अस। ट्री गिव्स अस, पेड़ हमें क्या देते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पेड़ हमें फल और सब्जियां देते हैं। फ्रूट्स मतलब फल और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। पॉइंट नंबर 2, ट्रीज गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन। बच्चों, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो फ्रेश ऑक्सीजन यानी शुद्ध ऑक्सीजन हमें कौन देता है? पेड़। पॉइंट नंबर 3, दे गिव वुड फॉर शेल्टर। शेल्टर होता है बच्चों छाया, रहने की जगह, तो वो हमें रहने की जगह बनाने के लिए लकड़ी भी देते हैं। वुड मतलब लकड़ी। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ लुक एट पिक्चर 2। अब दूसरी पिक्चर को देखिए। राइट 3 सेंटेंसेज ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। हम इन पेड़ों को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। पॉइंट नंबर 1, वी कट प्लांट्स फॉर बर्निंग। हम जलाने के लिए पेड़ों को काटते हैं। पॉइंट नंबर 2, वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउसेज। हाउस मतलब घर, मेक मतलब बनाना। हम पेड़ों को अपना घर बनाने के लिए काटते हैं। पॉइंट नंबर 3, वी कोज पोल्यूशन बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चों कारखाने, हम कारखाने बनाते हैं और पोल्यूशन कर रहे हैं। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो हम इस तरीके से पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। These words describe parts of a tree। तो बच्चों, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ये डिस्क्राइब करते हैं पार्ट्स ऑफ ए ट्री। एक ट्री, एक पेड़ के जो अंग हैं
ये वर्ड्स उनको बता रहे हैं। राइट दैम इन द गिवन स्पेस, इनके बारे में हमें लिखना है। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हेड है, लेग है, हैंड है, वैसे ही ट्री के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्टेम। स्टेम होता है बच्चों तना। ज़मीन से जब पेड़ ज़मीन से लगा होता है और ज़मीन के नीचे उसका जो हिस्सा है वो जड़ें कहलाती हैं, और ज़मीन से ऊपर जो मोटा बीच वाला हिस्सा होता है जिस पर पेड़ सीधा खड़ा होता है वो होता है तना, और उसके ऊपर फिर ब्रांचेज होती हैं जिस पर लीव्स लगे होते हैं। तो ये सब एक पेड़ के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है स्टेम। स्टेम गिव्स स्ट्रेंथ टू द ट्री। ये जो तना है ये पौधे को मजबूती प्रदान करता है, ये उसको सीधा खड़ा रखता है। फिर है बार्क। बार्क होती है बच्चों हिंदी में बोलते हैं छाल। अब जो तना है उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की एक कोटिंग होती है, ठीक है, उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत सी चढ़ी होती है जिसको बार्क बोलते हैं। इट इज़ ए ब्राउन कलर्ड पार्ट प्रेजेंट ऑन द स्टेम। जो तना है उसके ऊपर भूरे रंग की परत होती है, उसको बोलते हैं बार्क। फिर लीव्स। लीव्स होते हैं पत्ते, ये हरे रंग के होते हैं और बहुत सारे होते हैं। बच्चों पत्तों का क्या काम होता है, वो पेड़ के लिए खाना बनाते हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। तो पत्ते पौधे के लिए खाना बनाते हैं। ब्रांच। अब ब्रांच क्या होती है, शाखा। पौधे पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं वो होती हैं ब्रांचेज। ब्रांचेज एमर्ज फ्रॉम स्टेम, वो तने से बाहर आती हैं। एमर्ज मतलब बाहर आना। एंड लीव्स ग्रो ऑन इट, और इस पर पत्ते लगते हैं। ट्विग्स। अब ये ट्विग्स क्या होता है, दीज आर थिन एंड वीक ब्रांचेज। ये पतली और कमज़ोर टहनियाँ होती हैं। जब पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उस पर छोटी छोटी पतली पतली टहनियाँ आती हैं जिन्हें ट्विग्स कहते हैं। रूट। रूट होती हैं बच्चों जड़। रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सोइल। तो जड़ पौधे को ज़मीन में नीचे जकड़े रखती हैं। शूट। शूट होता है बच्चों तना। जैसा कि हमने बताया द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अबव फ्रॉम सोइल इज़ कॉल्ड शूट। ज़मीन से ऊपर का जो हिस्सा है पौधे का वो पूरा शूट कहलाता है, और ज़मीन से नीचे का जो हिस्सा है वो रूट कहलाता है। तो ये हमने यहाँ पर प्लांट्स के पार्ट्स वो हमने डिस्कस किए। मैच द अपोजिट्स। यहाँ पर कुछ वर्ड हैं और हमें उनको मैच करना है। यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स हैं। अपोजिट वर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों, विलोम शब्द। जैसे दिन का रात, बड़े का छोटा। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका अर्थ एक दूसरे का उल्टा होता है। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। किसको मिलाया गया है, माइटी को वीक से। माइटी होता है ताकतवर और वीक होता है बच्चों कमज़ोर। फर्स्ट वर्ड है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होता है ऊपर की तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड है, सॉरी बच्चों, फर्स्ट वर्ड है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो डाउनवर्ड को हम मिलाएंगे अपवर्ड से। ये हमने मैचिंग यहाँ पर की है। डाउनवर्ड को मिलाएंगे अपवर्ड से। डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ और अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ। सेकंड वर्ड है स्लोली। स्लोली मतलब धीरे, और उसका अपोजिट हो जाएगा फास्ट। फास्ट मतलब तेज। थर्ड वर्ड है लिटिल। लिटिल मतलब छोटा, और उसका अपोजिट हो जाएगा बिग। बिग मतलब बड़ा। फिर है स्लेंडर। स्लेंडर होता है दुबला पतला, उसका अपोजिट हो जाएगा फैट। फैट मतलब मोटा। माइटी ताकतवर। वीक कमज़ोर। डे मतलब दिन, और उसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों नाइट। नाइट मतलब रात। तो बच्चों आपको ये मैचिंग इस तरीके से करनी है। तो बच्चों यहाँ पर आकर हमारी इस पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम, इसके न्यू वर्ड्स, इस पोएम का हिंदी में अर्थ और इसकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सब के आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप
इसी तरीके से दूसरे चैप्टर्स के भी क्वेश्चन और उनके आंसर समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।